पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक खुशाइन खबर सामने आई है। फिस्कल ईयर 2025-26 में पाकिस्तान की रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। एक साल में ये एक्सपोर्ट 4 अरब 18 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 5.5% ज़्यादा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये वॉल्यूम तकरीबन पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स यानी 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के बराबर पहुँच चुका है। अगर 10 साल पहले का हम नंबर देखें तो फिस्कल ईयर 2015-16 में रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट सिर्फ 1 अरब 97 करोड़ डॉलर थी, यानी 2 अरब डॉलर से भी कम थी। यानी सिर्फ एक दहाई में यह सेक्टर 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि इसी अरसे में एवरेज सालाना ग्रोथ रेट तकरीबन 7.8% रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर गारमेंट्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो फिर पाकिस्तान की ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में गैर मामूली इजाफा क्यों नहीं हो रहा? पिछले 10 साल में यह क्यों डबल नहीं हो सकी? इसकी बड़ी वजह जाहिर है यह है कि पाकिस्तान अब भी ज्यादातर रॉ कॉटन के साथ धागा और फिर ग्रे क्लॉथ और दीगर कम वैल्यू प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, और इन प्रोडक्ट्स पर मुनाफा भी कम होता है और आलमी कीमतों के उतार चढ़ाव का भी असर ज़्यादा होता है। इसके बरक्स रेडीमेड गारमेंट्स के साथ फैशन मलबूसात और फिर दीगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा ज़र मुबादला कमाती हैं और आलमी मार्केट में बेहतर कीमत भी हासिल कर पाती हैं। अब ज़रा आलमी मुकाबले पर हम नज़र डालें तो हमें यह मालूम होगा कि पाकिस्तान के बड़े ख़रीदार इस वक्त अमेरिका, स्पेन और जर्मनी हैं, लेकिन आलमी मार्केट में हमारा असल मुकाबला बांग्लादेश के साथ है, वियतनाम से है और फिर चीन से है। इन ममालिक ने गुज़िश्ता चंद बरसों में जदीद मशीनरी के साथ कम प्रोडक्शन कॉस्ट और तेज़ सप्लाई चेन के अलावा बैनुल-अक़वामी मयार और लेबर कंप्लाइंस पर भरपूर इन्वेस्टमेंट की है। इसी वजह से आलमी ब्रांड्स का बड़ा हिस्सा आज भी इन्हीं ममालिक से खरीदारी करता है। पाकिस्तान की एक और कमजोरी ये है कि हमारी तकरीबन 90% गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका और बरतानिया तक ही महदूद हैं। अगर इन मार्केट्स में डिमांड कम हो जाए या फिर ट्रेड लॉस तब्दील हो जाए तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को फौरी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन का GSP+ स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मार्केट्स में ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी पर रसाई हासिल है और मौजूदा फ्रेमवर्क 31 दिसंबर 2027 तक बरकरार है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को दोबारा सख्त शराइत के तहत अपनी अहलियत फिर साबित करनी होगी। यूरोपीय यूनियन पहले ये वाजे कर चुकी है कि मुस्तकबिल में सिर्फ सस्ती प्रोडक्ट्स काफ़ी नहीं होंगी। इंसानी हुकूक के साथ फिर मजदूरों के हुकूक और मालियात के अलावा गवर्नेंस जैसे मसाइल पर भी हुकूमत को काम करना होगा, और ट्रेसेबिलिटी के साथ स्टेबल प्रोडक्शन जैसे अवामिल भी एक्सपोर्ट्स में कामयाबी का फैसला करेंगे। इसलिए हुकूमत और इंडस्ट्री दोनों की तवज्जो अब वैल्यू एडिशन के साथ एनर्जी कॉस्ट कम करने और नई मंडियों तक रसाई के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करने पर है। लेकिन इसके साथ टेक्निकल टेक्सटाइल और फिर तहकीक और तरक्की के अलावा हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर भी इस वक्त खुसूसी तवज्जो देनी होगी। अगर पाकिस्तानी रिफॉर्म्स बर वक्त मुकम्मल कर लेता है तो गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स सिर्फ 4 अरब डॉलर तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि आइंदा चंद बरसों में कई अरब डॉलर का इसमें इजाफा भी हो सकता है। लेकिन अगर एनर्जी महंगी रही, पैदावारी कॉस्ट कम ना हुई और आलमी मयार पर अमल दरामद में ताखीर हुई तो खित्ते के दूसरे ममालिक फिर आगे निकल सकते हैं। अब इस इंडस्ट्री को अभी चैलेंजेस क्या दरपेश हैं और अपनी एक्सपोर्ट्स का नंबर कैसे बढ़ा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जावेद बिलवानी साहब बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का इस वक्त नंबर आया है, जो ज़ाहिर ऑल टाइम हाई है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, इसको हम डबल कैसे कर सकते हैं? पिछले 10 साल में हमने इसको बड़े बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया है, अब इसमें मजीद ग्रोथ कैसे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी और बढ़ सकती है, मगर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं, और कोई चीज़ कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है फिर उसको चेंज कर देती है। फिर हम जब कहते हैं कि भाई ये आपने क्यों किया, तो वो ये आगे से कहती है कि IMF कह रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो भी गुजर रही हैं अभी, वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि IMF से ये भी नहीं कह सकती कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग एक्सपोर्टर्स का बढ़ जाएगा, तो हमारा एक्सपोर्टर्स जो है अपने रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज से कैसे मुकाबला करें। जैसे कि आपने अभी कहा, रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ी है, वो क्वांटिटी में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, वैल्यू में भी बढ़ा है, मगर वैल्यू कम हुई है। अब मसला ये है कि दुनिया के अंदर एनर्जी सस्ती से सस्ती होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है यहाँ एनर्जी महंगे से महंगी होती जा रही है। दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, गैस कॉस्ट, पानी की कॉस्ट कम से कम करते जा रहे हैं।
और एफिशिएंसी बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेबर की एफिशिएंसी यूं बढ़ती है कि लेबर को जब आप सब सहूलत देते हो, पानी की, बिजली की, गैस की, ट्रांसपोर्ट की, समझे, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ बेचारे की लेबरों की एफिशिएंसी जो है आज से 20 साल पहले जो थी पाकिस्तान की लेबर की, वो रीजन में सबसे अच्छी एफिशिएंसी थी। आज रीजन में सबसे खराब एफिशिएंसी। और ओवरऑल आप अगर देखें कि आज हमने जो हम एक्सपोर्ट पे खड़े हैं, और 2021 की एक्सपोर्ट अगर आप टेक्सटाइल में उठा लें तो उससे कम एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल ओवरऑल पूरी टेक्सटाइल की, समझे। और रेडीमेड गारमेंट जो है उसका एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर आज भी निटवियर गारमेंट, दो गारमेंट होते हैं, वुवन गारमेंट होता है, एक निटेड गारमेंट। निटेड गारमेंट जो है उसका पूरे टेक्सटाइल में आज भी 27% हिस्सा है, और 27.69% पूरे टेक्सटाइल। और वुवन गारमेंट के अंदर 23.91%। निटवेयर गारमेंट आज भी ज्यादा है, मगर निटवेयर गारमेंट की नेगेटिव ग्रोथ हुई है 0.88%। अच्छा, अब देखिए मसला क्या है, ये हर साल अगर आप बोल रहे हो कि डबल हुई 10 साल में, तो 10% आपका या 8% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। दुनिया में जो कंट्रीज हैं हमारे रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज, उनकी एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो वो 10 साल में डबल नहीं हुई, ट्रिपल हुई। और कई मुल्कों की तो 4-5 टाइम ज्यादा हो गई। तो हमारी क्यों नहीं हुई? और हमारे मुल्क के लोगों ने जाके वहां फैक्ट्रियां लगाई और वो कहां से कहां निकल गई। और हमारे मुल्क के अंदर से टॉप मैनेजमेंट टेक्सटाइल का कई कंट्रियों में गया जॉब करने, जिनको डबल ट्रिपल सैलरी पे बुलाया गया और उधर की फैक्ट्रियां सेट की, और वो हमसे कितना आगे निकल। गवर्नमेंट को सोचना ये चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी है, वो कैपेबल हैं। इनके पास जो है प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी है जो पूरी यूज नहीं हुई। अगर गवर्नमेंट जो है, इनको हम नहीं कहते कि हमको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट दें, हम तो ये कहते हैं कि भाई एक्सपोर्टर्स को जो है आप कॉस्ट टू कॉस्ट हर चीज दे दें जो आपकी घर की कॉस्ट है। आपके मुल्क के अंदर बिजली की कॉस्ट के अंदर तो आप मुझे ये बताएं कि 20 रुपए तो 17-18 रुपए तो 17 रुपए तो आपको कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं, जो कोई आपका कसूर नहीं है, जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी का कसूर है, जो आपको कैपेसिटी पेमेंट लगता है। आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे काम करो। आपका मुल्क जो है जिस रुख पे जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाएगी। अच्छा जावेद साहब, ये जो आप मसाइल बता रहे हैं ये उस वक्त के हैं कि जब सब कुछ नॉर्मल था, हालात दुनिया के उस वक्त नहीं ख़राब हुए थे। ये 5-6 महीनों में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है, उस वक्त तो ये ज़्यादा आसान था ये सब मैनेज करना, ये मसाइल हल करना। अब तो ये 4-5 महीनों में सूरत हाल और चैलेंजिंग हो चुकी है, और मुश्किल हो चुकी है, कॉस्ट के मसाइल और ज़्यादा ज़ाहिर बढ़ चुके हैं, और हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस कुछ यकीनन बड़े होंगे। अब तो उनके लिए और मुश्किल है, जब उस वक्त काम नहीं हो सका तो ये अब कैसे हो सकेगा? देखो, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं, आपकी मुझे नहीं मालूम कितनी एज है, मगर आप हर रोज जो देख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर या अपने शहर के अंदर या अपने मोहल्ले के अंदर या अपने जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ कोई बेहतरी नजर आती है कि खराबी नजर आती है? जाहिर है वक्त के साथ साथ बहुत सारे मामला खराब भी हो रहे हैं। खराबी हो रहे हैं, बेहतरी तो कोई एक चीज बता दें कि मुझे ये चीज बेहतर नजर आ रही है, हर साल बेहतर होता है। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे देखिए, सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी सीरियस लिया ही नहीं। गवर्नमेंट सीरियस ले तो हो ना। इंडस्ट्रियलिस्ट, आप मुझे बताएं, हम फजर की नमाज से उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं एक्सपोर्टर्स, और मैं क्या, सारे एक्सपोर्टर्स का ये हाल, और रात को आते हैं घर पे, पहुंचते हैं, इशा की नमाज रास्ते में पढ़ते हैं, संडे को भी फैक्ट्री पे जाते हैं। इसके बावजूद हम जो दुनिया के मुल्क के एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट की उनकी ग्रोथ है, हमारी क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि हमारे साथ तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के, हमारी मुल्क की जो पॉलिसी है वो सबसे बड़ी एक्सपोर्टर की दुश्मन है।
आप मुझे ये बताएं कि 19 अरब, $19.5 का आपने 2021 में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया, आज 17.5 अरब पे हो, आप कहाँ पर हो? अच्छा जावेद साहब, लेकिन अभी जो 6 मौजूदा साल में बजट पीछे गए आया, हो। इस बजट में एक्सपोर्टर्स को दोबारा से उसी टैक्स रिजीम में लेकर आए, थोड़ी बहुत कुछ हुकूमत ने इंसेंटिव देने की या फैसिलिटेशन की कोशिश भी की है, तो वो उससे वाकई कोई अमली तौर पर फ़ायदा हुआ है या वो भी सिर्फ वो कागजात की हद तक ही मामला महदूद मैं है? आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने बेनजीर सपोर्ट फंड को सपोर्ट किया है, जिससे कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, जिससे कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। हमने कई दफा ये कहा कि भाई आपको ऐसा काम करें, इतना बड़ा टैक्स मनी आप उधर उधर खर्च कर रहे हो जिसका कोई आपको बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। मैंने इनको कई एडवाइस दी, प्राइम मिनिस्टर को भी, गवर्नमेंट को भी, कि आप चलो एक काम कर लो, बेनजीर सपोर्ट फंड आप देना है ना, आपको शौक है देने का, टैक्स मनी में से दे रहे हो, कहीं से आप ग्रांट दे रहे हो और टैक्स के पैसे हैं। आप एक काम करो, जो चाइल्ड लेबर काम कर रही है आप डबल काम करो, उनको बोलो कि हम इनको एजुकेशन जो कराएगा हम उनको स्टाइपेंड देंगे, उनके घर वालों जितना ये कमा के लाते हैं, तो डबल बेनिफिट है ना। कम से कम आदमी का दिल तो नहीं दुखेगा कि टैक्स मनी जाया हो रही, किसी को तालीम मिल रही है और घर का खर्चा भी चल रहा है, तो डबल काम हुआ। इस टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए। और इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके आप पैसे भी रोक लेते हो, उससे आप सुपर टैक्स भी लेते हो। वो अगर कोई कमा ले तो आप उसको बोलते हो, देखो एक्सपोर्टर क्या करेगा, कमाएगा तो कहाँ लगाएगा, अपनी फैक्ट्री में लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन्होंने कमाया था 2021 में उनको बोला सुपर टैक्स दो, फलाने को बोला सुपर टैक्स दो। अच्छा, सुपर टैक्स के अंदर फिर बोलते हैं कि आपको हम जो है ना वो फाइन भी करेंगे कि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की। हम कहते हैं कि हमारे पैसे आप पे निकलते हैं, आप टाइम पे नहीं देते तो उसमें तो फाइन नहीं होता, उसका तो कानून बना हुआ है फाइन का। आज तक किसी को फाइन दिया है आपने? तो उससे आप एक्सपोर्टर से ले लेते हो मगर आपको नहीं देना। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।